यो वो सब गाइस, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हाउस टूर। दोस्तों, कनाडा और इंडिया के घर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। नए बच्चे आ रहे हैं मार्च इंटेक, यहाँ पे आके उन्हें घर बार देखना होता है। मतलब खाली घर देख लोगे तो भी चलेगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है सारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, अगर उनका कुछ भी डाउट है कि हमारे बच्चे कनाडा में जाके कैसे रहेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे। हमारा यहाँ की विंटर्स काफ़ी हार्श होती हैं, आप कैसे सर्वाइव करोगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि मतलब घर में क्या क्या एनिमिटीज़ आपको देखनी चाहिए। घर की प्राइस रेंज के बारे में बताऊंगा। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल से घर दिखाऊंगा जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे आके अफोर्ड कर सकता है। मैं आपको कोई यहाँ पे मेंशन नहीं दिखाऊंगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द हाउस टूर। आपको उससे पहले थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सामने से मतलब ये अपना घर है, इधर सामने वाला वॉकिंग ट्रैक है। यहाँ पे रेड कारपेट बिछा देते हैं हम गर्मियों में। और ये सारा स्नो डिपॉजिट हो रखी है और जो स्नो रिमूविंग का काम है वो यहाँ के केयर टेकर है, वही कराते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गिर जाए और अर्जेंसी हो तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास हथियार अंदर रेडी हैं। और ये से बाहर निकलोगे तो सामने ऐसा दिखता है। इधर सामने क्या है, गोल्फ कोर्स है बहुत बड़ा सा। इसके पीछे ये सामने एक रेलवे ट्रैक है उधर तक। उसके जस्ट पीछे गोल्फ कोर्स है। अभी सर्दियों में पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा। इधर ना घर के बाहर ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये बेसिकली क्या है कि कार चार्जर है। इधर सॉकेट लगा हुआ है, इधर से प्लग निकाल के अपनी गाड़ी में फिट कर सकते हो ताकि आपकी बैटरी ड्रेन ना हो सर्दियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। -30-40 आम बात है इधर सर्दियों में। और गाइस, कभी भी अगर आपको जीवन में होपलेस फील हो रहा हो ना, तो इस क्या कहते हैं इसे, बोट को देख लेना। गर्मियों में खड़ी हुई है बेचारी, 6 महीने यहाँ पे खड़ी रहती है, ऐसे कुछ काम नहीं है इसका, क्योंकि सारी यहाँ पे लेक्स जो हैं वो जमी रहती हैं सारी। और लेफ़्ट राइट साइड से ऐसा है और लेफ़्ट साइड से ऐसा है। अब डायरेक्टली अंदर चलते हैं। इधर से अपन लाइट्स ऑन कर लेते हैं। एक स्विच बाहर का, ये वाला इधर का है। हमारे घर में स्विच उल्टे हैं, पता नहीं पूरे कनाडा में उल्टे हैं। इसको नीचे करता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है, ऊपर कर रहा हूँ तो लाइट जल रही है। दोस्तों, आपको सारे कनाडा के घर में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलेगी। जैसे आप एंट्री करते क्लोजेट देखने को मिलती है, जिसमें आप अपनी जैकेट्स और स्नो शूज़ वगैरह रख सकते हो। ये अपनी जैकेट्स और शूज़ की क्लोजेट है। और इधर जो है अपना डस्टबिन का पार्ट है। मैं आपको ये वाला पार्ट दिखा देता हूँ। जैकेट अभी फ़िलहाल एक ही है, बाकी सारे लोग बाहर गए हुए हैं। और इधर अपने शूज़ रखे हुए हैं सारे सबके। और ये एक ऊपर भी कंपार्टमेंट टाइप है। ऐसे ही सेम कंपार्टमेंट इस वाले क्लोजेट के अंदर भी है। तो शूज़ रखने का काफ़ी स्पेस है, जैकेट रखने की भी काफ़ी स्पेस है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने खाली इंट्रोडक्शन शूट किया था, उसके बाद मुझे कुछ काम पड़ गया तो मैं चला गया था। अभी मैं आपको बाकी का हाउस टूर कराता हूँ। ये अपना एंट्रेंस लॉबी है। इधर जैसे गेट से घुसेंगे डोर से और सीधा इधर आ जाएंगे। अब यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आपको लिविंग रूम दिखेगा। ये अपना बेसमेंट का डोर है, इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर हमारे बेडरूम्स की तरफ, और ऊपर वॉशरूम भी है। तो आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे कनाडा के हर घर में आपको ये ज़रूर मिलेगा, ये हीट रेगुलेटर है, मतलब सेंट्रलाइज्ड हीट रेगुलेटर है। तो यहाँ से आप हीट कम और ज़्यादा कर सकते हो। और रूम्स में अलग अलग वेंट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से हीट आती है। तो जैसे अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आपको ये नहीं सोचना कि अंदर भी ठंड लगेगी। अंदर हीट एकदम रेगुलेटेड रहती है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि नहीं वो यहाँ पे आके कैसे रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर एकदम नॉर्मल इंडिया वाला टेम्परेचर ही आपको मिलेगा, मस्त। और ये अपना फायर अलार्म है। ऐसा ये अलार्म अपना मतलब एक ऊपर लगा हुआ है ऊपर वाले फ्लोर पे और एक बेसमेंट में है, तो पूरे घर में 3 फायर। और दोस्तों, फायर अलार्म इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ना कि मतलब हम तड़का लगाते हैं फिर पराठे वगैरह बनाते हैं, उसमें भी बच जाता है। तो मतलब इंडियन कुकिंग के हिसाब से तो ये है ही नहीं। फिर हमें दरवाजे खोलने पड़ते हैं ताकि धुआं बाहर जाए, और तब जाके शांत होता है भाई। और एक ये लाइट, आप चलते हैं आगे की तरफ। ये अपना लिविंग रूम है।
तो 3 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं, एक इधर, 2-3 बंदे उधर भी बैठ सकते हैं, और एक हमने नीचे भी डाल रखा है इन केस अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। और ये देखो भाई, रजाना से आटा लाए थे, रोटी बना के खा रहे हैं मस्त। टू ऑल द मम्मीज़, अगर आपको टेंशन हो रही है बच्चे खाना नहीं खा रहे तो मस्त खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये थोड़ा एक एम्प्टी स्पेस था हमारे पास, जो हमारे बैग्स थे वो हमने यहाँ डाल दिए बिकॉज ये यूज़ में नहीं आ रहा स्पेस। ऐसे इधर भी है और उधर भी है, तो वो एरियाज़ यूज़ में नहीं आ रहे तो हमने वहाँ पे बैग रख दिए, क्योंकि ऊपर जो रूम्स है वो कंजस्टेड ना हो जाए, क्योंकि वैसे हम ज़्यादा सामान लाए थे सारे इंडिया से। और आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये पीछे बैकयार्ड है ये हमारा, ये इधर देखो शालीन की साइड, ये साइड वाले जो हैं उन्होंने फेंसिंग कर रखी है, हमारे में फेंसिंग नहीं है, और हमारे साइड वालों में भी फेंसिंग नहीं है उधर। ये जो है मैं आपको बता रहा था ना, हीटिंग जो रेगुलेट होती है, ये हीटिंग वेंट है। ऐसे ही इस कमरे में 3-4 हैं, पूरा घर हीटेड रहता है। हमारे कमरे में भी 2 हैं, वॉशरूम में भी है, किचन में भी है, हर रूम्स में ये वेंट्स हैं ऐसे, तो हीटिंग का कोई इशू नहीं है। और ये जो सोफ़े हैं ये हमें घर के साथ ही मिले थे, हमने परचेज़ नहीं किए हैं, तो ये घर में ही थे। और इस साइड अगर नज़र मारें तो ये वाला जो सोफ़ा है ये हमें नेबर ने दिया था, उसे लगा वो स्टूडेंट्स हैं तो मतलब उसके काम का नहीं था तो उसने हमें दे दिया, और सही है हमारे काम भी आ गया। साथ ही साथ जो टेबल है ये भी हमें उसी ने दी थी, और ऐसी 6 चेयर्स दी हैं उसने, एक हमने यहाँ रखी हुई है, बाकी बेसमेंट में है, वो सब हमें उसी ने दिया उस बंदे ने। तो ऐसी बात नहीं है, लोग दोस्तों कनेडियंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे एक कल्चर सा ऐसा कि मतलब जैसे मान लो किसी के पास कोई टेबल है वो उसके काम की नहीं है, तो बेसिकली क्या करते हैं अपने घर के लॉन में रख देते हैं बाहर। अब जैसे बाहर से कोई भी बंदा या बंदी जा रही है, अगर उसको उस टेबल की नीड है तो वो टेबल उठा के अपने साथ ले जा सकते हैं विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द ओनर। तो यहाँ पे ये कल्चर काफ़ी कॉमन है, इस तरह से काफ़ी लोगों की हेल्प भी हो जाती है। हाँ बट ये मूस जाओ में मतलब सस्कैचुअन में तो पता नहीं, मूस जाओ में मैंने बहुत कम देखा है। मे बी यहाँ पे बर्फ़ गिरी रहती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, इस वजह से ऐसा ना हो। बट थ्रू आउट कैनेडा, टोरंटो में मेरे फ्रेंड्स हैं, वैंकूवर में हैं, तो वो बताते हैं ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। भाइयों ये तुम्हारे भाई को वॉलमार्ट से गिफ्ट मिला था, और ये जो बॉक्स है इसमें हम रजाना से ग्रॉसरी लाए थे सारी भर के। रजाना में इंडिया मार्ट है, वहाँ से अच्छी अच्छी ग्रॉसरीज मिल जाती हैं, तो हम उठा लाए थे एक बार में ज़्यादा सी। ये पीछे के लॉन का जाने का रास्ता है, क्या है कि यहाँ मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे जाली है ताकि एयर आती रहे। अगर आप चाहो तो ये गर्मी में खोल सकते हो, यहाँ से फ्रेश एयर आएगी। आपको थोड़ा लॉन दिखा देता हूँ पीछे से, अभी गंदा पड़ा हुआ है, गंदा एज इन बर्फ़ गिरी हुई है, हमने सफाई भी नहीं करी गर्मी के बाद से। ये तो इसमें साइड वालों का भी, उनके साइड वालों का भी है। यहाँ पे इनका ये पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कहते हैं यार इसे। और हमारे घर के जस्ट पीछे क्या है कि एक उधर रोड है, और हमारा कॉलेज यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पे है, तो ये एक आइडियल लोकेशन है। जो भी अंदर आ गया हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं आपको बाकी का रूम दिखाता हूँ। ये वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि ये पूरा घर जो है कारपेटेड है, तो वैक्यूम क्लीनर से सफाई होती है। ये हमें मिल गया था मार्केट प्लेस से। और ये लैंप है, ये भी हमने मार्केट प्लेस से लिया था। अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट में, शायद शालीन पहले से ही है इसलिए लाइट जल रही है। दोस्तों ये हीटिंग फर्नेस है, इसको मैं आपको थोड़ा यहाँ से जाके दिखाता हूँ। ये यूनिट है और एक ये यूनिट है, यहाँ से शायद हीटिंग जनरेट होती है, और ये पाइप्स है, इसके थ्रू हीटिंग पूरे घर में रेगुलेट होती है। ये पाइप्स यहाँ से जा रहे हैं इधर इधर इधर, फिर ये बेसमेंट के थ्रू पूरे घर में हर एक रूम्स में इनके आउटपुट है। ये अपनी वॉशिंग मशीन है, ये ड्रायर है। यहाँ पे निहाल पढ़ाई करता है, उसने जुगाड़ कर रखा है मस्त वाला चेयर के साथ अपना, शायद ये आयरनिंग टेबल है, इस पर पढ़ाई करता है भाई। इससे ये साबित होता है कि पढ़ाई करने के लिए तुम्हें बस जज्बा चाहिए, और वो भाई के अंदर है।
और अब आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे भाई की टेबल। देख लो, तुम्हें पढ़ाई का कुछ भी नहीं मिलेगा। एक साउंड बार है, बाकी फालतू फंड की चीज़ें हैं। और ये शालीन भाई की टेबल है। और इधर हमने सारे बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। ये एक स्टीम आयरन है, हम यूज़ बहुत ही कम करते हैं, तो ये ऐसी पड़ी हुई है। ये निहाल भाई लाए थे। सारे बॉक्स हमने रख रखे हैं, अगर हमें बाई चांस सैनी हो यहाँ से मूव होना पड़े कभी, जो कि होना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो सामान इसमें पैक करके ले जा सकते हैं। और ये साइकिल भी निहाल भाई की, उन्होंने अब गाड़ी ले ली है, तो इस बेचारी की कोई इज्जत नहीं बची है। और गाइस ये सोफ़ा कम बेड है, ये भी हमने शायद मार्केट प्लेस से ही लिया था, मतलब जब मैं नहीं आया था उससे पहले का यहाँ पे है ये। तो ये लोग मार्केट प्लेस से ही लाए थे। और ये जो पतले वाले पाइप हैं, ये मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए हैं, एक बार शालीन भाई से पूछ लेते हैं। शालीन भाई, ये पतले वाले पाइप किस चीज़ के लिए हैं? अरे मुझे बहुत काम है यार। यार भाई बता दो एक बार, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। ओ पैन जो भागो भाई, बहुत मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। कभी कभी शालीन भाई में पुतिन की आत्मा आ जाती है। गाइस अब चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको ऊपर के रूम्स और वॉशरूम दिखाता हूँ। इधर देखो, हमारे घर में यहाँ पे सीढ़ियों में चढ़ने के लिए सपोर्ट के लिए भी दे रखा है, ताकि अगर कोई एजिड बंदा हो घर पे तो वो भी इजीली यूज़ कर सके। भाई घर कमरे में घुसने से पहले लोग शूज़ बाहर उतार देते हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये बाथरूम है और यहाँ पे रहते हैं 2 शेर। चलो आपको इस रूम का टूर कराता हूँ पहले। दोस्तों यहाँ पे मैं सोता हूँ और ये शालीन का बेड है। वो थोड़ा मैं डाउन टू अर्थ, इसलिए मैं नीचे सोता हूँ। और इधर हमारी विंडो है। जो हमारा पीछे वाला लॉन है वो यहाँ से दिखता है। कुछ ऐसा व्यू है विंडो से। इधर हमने भगवान जी रखे हुए हैं, गणेश जी, शिव जी और विष्णु जी। आपको रूम के बारे में बताता हूँ। रूम में स्पेस काफ़ी ठीक ठाक है 2 बंदों के लिए। जैसे मेरा बेड इधर है, तो एक मेरे पास इधर एक सॉकेट है यूज़ करने के लिए, एक्चुअली 2 हैं इसमें। और शालीन का बेड ये रहा, तो शालीन के पास इधर है 2 सॉकेट यूज़ करने के लिए। और सॉकेट की बात आई तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको ये इंडिया टू यूएस कन्वर्टर ज़रूर लेके आना है। इसको ट्रैवल अडाप्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो आपके इंडियन प्लग्स होंगे वो ऐसे होंगे, और ये जो राउंड वाले हैं ये इधर जाएंगे नहीं, क्योंकि इधर स्क्वायर है। तो इसलिए ये ज़रूर लाना है आपको। इसमें यहाँ पे राउंड वाले चले जाएंगे। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं शालीन भाई ने बनाई हैं। और ये मधुमक्खी बेचारी, शालीन भाई इसको कडल करके सोते हैं। उनका बेड भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। हम ऐसे ही यार एकदम साफ़ सुथरे बंदे, सब कमरा ऑर्गेनाइज रखते हैं। ये हमने वीडियो के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, हमारा ऐसे ही रहता है। हीटिंग वेंट इधर है, एक ही हीटिंग वेंट है रूम में, काफ़ी है, सफिशिएंट है। हमें रात में ऐसे कभी कभी गर्मी लगने लग जाती है। एक मेरा बैग यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा कॉलेज बैग है। और इस पर नज़र मार लेते हैं। ये एक स्टैंड है, डॉलरामा में मिल जाएगा आपको $4 से $5 का। इसमें आप अपने कपड़े तय मार के रख सकते हो, जो आपको डेली निकालने होते हैं, या फिर सॉक्स वगैरह हो गए तो आप वहाँ ऊपर इजीली रख सकते हो। और ये एक लॉन्ड्री बैग है, ये भी आपको डॉलरामा से मिल जाएगा $3-4 में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके गंदे कपड़े आप सारे लॉन्ड्री बैग में डालते जाओगे तो वो खिलाना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये हमने लिया था डॉलरामा से, शायद $7-8 का था। इसमें भी कपड़े हैंग कर सकते हो जो आपके डेली पहनने वाले हैं, क्योंकि बार बार तय मारना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और रूम में हमने एक डस्टबिन रखा हुआ है।
आप एक बार क्लोजेट देख लेते हैं। एक ही क्लोजेट है बट स्पेस सफिशिएंट है। इधर मैंने अपने कपड़े टांग रखे हैं, उधर शालीन भाई ने टांग रखे हैं। नीचे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर भी मेरे कपड़े ही हैं। और ये मैं छोटे छोटे पाउच जो है इंडिया से ले आया था। जैसे इसमें मेरा ट्रिमिंग का सामान है सारा, ट्रिमर वगैरह। और एक और था, इसमें मेरे शार जेल वगैरह हैं। तो ऐसे अगर आप सेग्रीगेट करके रखोगे तो सही रहता है। और ऊपर सारा नॉर्मल सामान रखा हुआ है, परफ्यूम वगैरह। ये शालीन मैंने यहाँ पे कपड़े टांग रखे हैं सेम। ऊपर उनका भी सामान रखा हुआ है, शार जेल, क्रीम वगैरह। और नीचे उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है डॉलरामा से, वही जो सेम वहाँ पे थोड़ा बड़ा है। इसमें भी उन्होंने कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं सिंपल। तो स्पेस आप देखो काफ़ी है। दोस्तों शालीन भाई ने बेड फ्रेम लिया था मार्केट प्लेस से, करीबन 20 से 25 डॉलर का। मैंने पर्सनली इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगता था अगर मुझे यहाँ से कहीं मूव होना पड़ेगा तो एक सामान और हो जाएगा ले जाने के। यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, इस रूम के लिए सफिशिएंट है। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। गाइस वो रूम उस रूम की तरह सेम टू सेम ये वाला। 2 टॉपर रहते हैं घर के, पढ़ते रहते हैं दिन भर। अब करेंगे वॉशरूम में एंट्री। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। जैसी एंट्री करेंगे इधर से, हमने मैट्स डाल रखी हैं। ये अपना वॉश बेसिन हो गया, ये सीट है। और इधर अपना शावर एरिया है। शावर एरिया में यहाँ पे 6 स्लैब्स बने हुए हैं कंपार्टमेंट से। हम 6 बंदे रहते हैं, सबके लिए एक एक है। बाकी इधर एक वार्डरोब है छोटा सा, इसके अंदर भी सामान रखा हुआ है हमने क्लीनिंग का सारा। चाहो तो कुछ ऊपर भी रख सकते हो। और इधर भी एक स्लैब है। और वॉशरूम में इधर टॉवल हैंगिंग का है। डोर के पीछे भी आप कपड़े टांग सकते हो नहाते वक्त। और इधर अपना वेंट है हीटिंग का। और ये बेसिन हो गया। बेसिन के नीचे भी एक यहाँ पे हमने डस्टबिन रखा हुआ है। और ये तुम्हारा भाई। अब चलते हैं बाहर दूसरे रूम की तरफ। और एक रूम ये है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। मतलब वो 2 जो रूम थे ये वाले, ये दोनों बैक फेसिंग हैं घर के, और ये फ्रंट फेसिंग है। यहाँ से आपको फ्रंट का व्यू दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा स्पेशियस रूम है साइज़ में, बाकी रूम सारे एक जैसे ही हैं। और ये फ्रंट का व्यू देखो। गाइज अब देख लेते हैं किचन। आपको दिखाता हूँ किचन में क्या क्या एनिमिटीज़ होनी चाहिए। और थोड़ा इंडिया से अलग सिस्टम है गैस वगैरह का, वो भी दिखा। ये एंट्री है, इधर अपना लिविंग रूम था। और ये किचन है। ये अपना गैस स्टोव है। इधर सारे इंडक्शन वाली हैं। इसमें नीचे ओवन है अपना। इधर 4 स्टोव है। इधर टाइम आ रहा है। ऊपर सारा वुडवर्क को रखा है, इधर भी और इधर भी। इधर हम लोगों ने मसाले वगैरह रखे हुए अपने सारे। और इसमें सिमरन अपने घर से कुछ मसाले लाया था, वो रखे हुए हैं इधर। ये वाला सिमरन, और ये शालीन, और ये भाई अपना स्पीकर है। गाने सुन सुन के खाना बनाते हैं हम। और ये तेल की बोतल है, कुछ गलत मत समझना। ये लड़का बिल्कुल नहीं पीता। बाकी जूस वगैरह, ये प्रोटीन रखा हुआ है इसका, जिम जाता ही है ये लड़का। नहीं ये तो लगता है। और इधर अपना कॉफ़ी मेकर है। और इधर 2 प्लग है, ताकि अगर आपको कुछ ग्राइंडर वगैरह चलाना है वो यहाँ पे चला लो इजीली। और सेम टू सेम प्लग इधर भी है, यहाँ पे अपने फ़ोन लगा रखा है। और जो इधर सारे रैक्स हैं, इसके अंदर हमारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। अब इधर आ जाते हैं। इधर स्पेस देखो, इधर भी काफ़ी है। किचन यहीं तक ख़त्म हो जाता है। इधर भी स्पेस है, आप चाहो तो यहाँ पर आराम से अपना डाइनिंग टेबल वगैरह डाल सकते हो। और ये माइक्रोवेव है, ये हम लाए थे मार्केट प्लेस से। और एयर फ्रायर भी वहीं से लाए थे। तो ये हमें पड़ा था अराउंड $30 to $40 का।
और ये 20 से 25 का पड़ा था। और वो माइक्रोवेव है वो भी मार्केट प्लेस से ही लिया था। और इधर एक फ़ैन भी, अगर गर्मी लगे तो फ़ैन चला देने का। और एसी तो बाहर है ही, खिड़की खोलो सीधा एसी आता है। ओके गाइस, अगर मूज जो आ रहे हो तो अपने मसाले ज़रूर लेके आना जो आप सब्जी में डालते हो, बिकॉज यहाँ पे मसाले बिल्कुल नहीं मिलते। रजाइना जाना पड़ता है 60 किलोमीटर दूर। दूसरी बात, यहाँ पे आटा भी नहीं मिलता, वो भी रजाइना से लाना पड़ता है। चावल मिल जाता है, सब्जियाँ सारी मिल जाती हैं, मैगी वगैरह भी मिल जाती है, बस मसाला और आटा ये दो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, तो इसके लिए रजाइना जाना ही पड़ता है। और बाकी कुछ बर्तन ज़रूर लेके आना इंडक्शन वाले, बिकॉज यहाँ पे गैस नहीं होती, यहाँ पे इंडक्शन ही आपको हर घर में मिलेगी, जैसे ये है, तो ताकि आप इजली कुक कर सको। और दूसरी बात, कुकर ले आना। यहाँ पे कुकर आपको नहीं मिलेगा। वॉलमार्ट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे कुकर नहीं है, सुपर स्टोर में भी नहीं होगा। रजाइना में क्या पता मिल जाए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मूज जो आ रहे हो रजाइना से सीधा आओगे तो आपको शॉपिंग का टाइम नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं, आप कनाडा से इंडिया इंडिया से कनाडा आ तो जाओगे, बट आप मूजो कैसे आओगे, और मूजो में आने से पहले आपको क्या क्या होमवर्क करना है, राइट। आप मूजो आ रहे हो तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर किजीजी में जाके लोकेशन डालनी है कनाडा सस्कैचुअन मूजो। फिर यहाँ पे आके आपको मतलब वहीं से लोकेशन डाल के आपको घर सर्च करने हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, फिल्टर का ऑप्शन आता है, लोकेशन चेंज करो, आपको घर दिख जाएंगे आसपास कितने भी अवेलेबल्स हैं उस सिटी के अंदर। तो आप जनरल कोशिश करना कि जो कॉलेज के आसपास के घर हो आप उसी पे हिट करो। उसमें क्या होता है, आपको इमेजेस दी होती हैं मार्केट प्लेस में, आप वहाँ पे घर देखोगे, इमेजेस देखोगे, आपको पसंद आ रहा है तो आप टेनेंट या ओनर को वहीं पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, येस आई लाइक दिस प्रॉपर्टी ऐसे करके। तो आप उससे एक मीटिंग बुक कर, कोई डेट दे देंगे जब वो फ्री होंगे, आप वहाँ पे जाके विजिट कर लो। एक चीज़ और कर सकते हो यहाँ पे आने से पहले कि बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप्स बन जाते हैं कॉलेज के नाम से या फिर एरिया के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो कि येस आई एम कमिंग टू कनाडा ऑन दिस डेट। अगर कोई और भी बंदा है आपके साथ आ रहा है तो आप सेम ट्रैवल भी कर सकते हो, आपको एक ट्रैवल पड़ी भी मिल जाएगा। अगर आपका ट्रैवल किसी से के साथ मैच नहीं भी कर रहा तो भी लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने क्या होता है कि पहले से घर देख रखे होते हैं, बिकॉज उनके लिंक्स होते हैं यहाँ पे। अगर उनके घर में स्पेस होगा तो आप वहाँ पे मूव इन हो सकते हो स्टार्टिंग में, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपके जो ग्रुप्स हैं आप उनमें भी हमेशा एक्टिव रहना, और नहीं तो फेसबुक मार्केट प्लेस और किजीजी तो है ही। घर की बात है तो मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवेन्यू लिविंग्स वालों का नंबर डाल दूँगा और उनकी ईमेल आईडी डाल दूँगा, बिकॉज जो मेरा रूममेट है उसने ऐसे ही किया था, उसने इंडिया से एवेन्यू लिविंग्स वालों को मेल करके रखा था, एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके रखी थी। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी सारे घर हैं, एवेन्यू लिविंग्स एक कंपनी है, वो बहुत सारे घर को मॉनिटर करती है। तो अगर आपको वो घर रेंट करने हैं उस एरिया के या फिर उस सोसाइटी के, तो आपको एवेन्यू लिविंग से ही बात करनी पड़ती है। तो उनकी ईमेल आईडी मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उनसे एक मीटिंग बुक कर सकते हो यहाँ पे आने से पहले ही, तो दैट वुड बी एन प्लस पॉइंट टू यू, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपने सारी चीज़ें कर ली, अब आप मोस्ट आओगे कैसे, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है नहीं, तो आपको या तो फ्लाइट उतारेगी रजाइना या फिर सैस्काटून। अगर आप उतरते हो रजाइना में तो रजाइना से यहाँ के लिए कुछ प्राइवेट कैब्स चलती हैं, क्या नहीं है, व्हाट्सअप ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। आप कोई बंदा मूजो में रह रहा है, आपने व्हाट्सएप पे क्वेरी डाली कि मैं इस डेट को रजाइना आ रहा हूँ या सैस्काटून आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने मतलब वो आपको पिकअप दे देते हैं, दे चार्ज यू अमाउंट फॉर दैट। तो आप उनसे पहले से ही बुकिंग कर सकते हो कि हाँ मैं 21 तारीख को हाँ मैं इस डेट को आ रही हूँ या आ रहा हूँ। सो कैन यू प्लीज रजाइना से मूजो, मुझे लगता नहीं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, अगर है भी तो वो मतलब आपकी लैंडिंग डेट से मैच करेगा नहीं करेगा ये भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही बेकार है, स्पेशली इन मूजो। रजाइना से मूजो के लिए शायद ऊबर चलती है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, आपको आराम से 100 या उससे ऊपर ही चार्ज करेगी वो। तो मैं क्या करूँगा, अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगा नीचे, आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, अगर बंदा अवेलेबल होगा तो वो आपको लेने आ जाएगा, आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से बात कर लेना उससे, ठीक है। और अगर यही सेम केस सैस्काटून में भी है, और अगर सैस्काटून से आना है तो सैस्काटून से एक बस भी चलती है राइड शेयर करके, आप वो भी बुक कर सकते हो प्रायर, तो उसका रेंट अराउंड 100-120 के करीब है। तो कोई भी घर नहीं मिलता है तो आप एक एयरबीएनबी पहले से बुक करके रखना इंडिया से, बिकॉज अगर आप कोई कैब बुलाओगे तो आप सबसे पहले जाओगे कहाँ पे, राइट। आपको सामान रखने के लिए घर चाहिए होगा। तो आप बात कर लेते हैं रेंट की।
तो एवरेज रेंट मैं बता रहा हूँ आपको, अर्निंग्स भी उसी हिसाब से हैं और रेंट भी उसी हिसाब से है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम रह रहे हैं 3 BHK टाउन हाउस में लॉरियर पे ही। तो इसका रेंट है 1200 के करीब। तो हम यहाँ पे 6 बंदे रह रहे हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप लॉरियर में उधर रहोगे अपार्टमेंट्स में तो भी पर बंदा तो आपको 4 BHK मिल जाएगा 1000 में, पर बंदा 250 के करीब आएगा। वहाँ पे आपका सेपरेट रूम होगा। बट जनरली मैं प्रेफर नहीं करता अपार्टमेंट में रहना, बिकॉज यू नो वो वाला अपार्टमेंट थोड़ा सा बंद सा है, वहाँ पे बेडबग्स की भी दिक्कत है। मैं स्टार्टिंग में उधर ही रहा था, बट फिर मैं यहाँ पे मूव इन हो गया। मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं इनके साथ रह रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है कि टाउन हाउस है, वहाँ पे क्या है कि लॉन्ड्री का आपको कॉमन था एक फ्लोर का। और वहाँ पे अगर आप मतलब हम थोड़ा पार्टी वगैरह करते थे दोस्तों के साथ, थोड़े से गाना तेज़ हो जाए पड़ोसी आ जाता नॉक करने की आवाज़ आ रही है वो, तो थोड़ी दिक्कत थी। कई टेनेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रूम देते हैं, रूम के साथ साथ आपको सारी एनिमिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सारा फर्नीचर, टीवी वगैरह सब कुछ जो भी चाहिए होता है आपको, बस मूव इन होता है अपने सामान के साथ। तो उनका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा मुझे घर मिला था स्टार्टिंग में, उसका रेंट अराउंड 500 के करीब था एक रूम का। तो वो रेंट उस हिसाब से था बिकॉज वहाँ पे सारी एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड। उसके बाद यहाँ पे क्या सीन है, जैसे कि मान लो 1200 रेंट है मेरे घर का, तो मुझे उतनी ही सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है टेनेंट को। तो 1200 रेंट मंथली और 1200 सिक्योरिटी वन टाइम, जो कि मुझे वापस मिलेगी जब मैं छोड़ूंगा। अब इसमें क्या एक चीज़ है कि जब मैं घर छोड़ता हूँ तो मुझे कुछ टाइम पहले ही बताना पड़ता है, राइट। नोटिस पीरियड समझ लो आप। जैसे वो आप टेनेंट से बात करें ना कितने टाइम का है, मेरे यहाँ पे मेरे केस में 3 महीने का है, तो मुझे 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, जब सारा घर खाली होगा उससे पहले, तभी वो मुझे सिक्योरिटी वापस करेंगे। बिकॉज उनको भी अपना सेफ साइड देखना होता है ना कि दूसरा बंदा आ रहा है घर पे या नहीं, रेंट पे चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा, तो इसलिए। और वो सिक्योरिटी इसलिए भी होती है कि अगर आप घर पे कुछ डैमेज कर दो, कारपेट गंदा कर दो या फिर वॉल्स आपने गंदी कर, हिसाब लगाते हैं कि हाँ भाई जो आपने ख़राब किया उस पर इतना खर्चा आएगा, उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी से काट के आपका मनी रिटर्न कर देंगे। पैसे वापस दे देते हैं, बट स्टिल आपको ये चीज़ कन्फर्म करनी है कि नोटिस पीरियड कितना। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि जब आप घर चूज़ कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप लीज़ में अपना नाम ज़रूर लिखवा लो। बिकॉज लीज़ पेपर जो होता है बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे आपको हेल्थ कार्ड बनवाना है या फिर सैस ID वगैरह बनवानी है, यहाँ पे आके आपको बनवानी पड़ेगी, तो वहाँ पे लीज़ काम आएगा। तो लीज़ में अपना नाम ज़रूर रख लेना। और घर देख रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, बेड बग्स यहाँ की कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग परेशान हैं, दिखते नहीं है बस काटते हैं वो। उसके बाद बात आती है इंश्योरेंस की। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ हम सबको इंडिविजुअल इंश्योरेंस कराना होता है। वो इंश्योरेंस उस चीज़ को होता है, जैसे मान लो घर पे कुछ चोरी हो गई तो हमारा जितना सामान चोरी हुआ है उसका कुछ अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो मेरा जो है मंथली कटता है 15 से 20 के बीच में आता है। दोस्तों जितनी भी बात कर रहा हूँ सारी कैनेडियन डॉलर्स में कर रहा हूँ मैं, रेंट की और इंश्योरेंस की कैड में। तो आप उस हिसाब से हिसाब लगाना। अगर आपको घर मिल गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सैस्क एनर्जी और सैस्क पावर को फ़ोन करना है। वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करवाना है। अकाउंट क्रिएट कराओगे आप बोलोगे आप नए आए हो यहाँ पे और आप अपना एड्रेस दोगे, तो उस एड्रेस को उस अकाउंट से लिंक कर देंगे। आपका बिजली का बिल और जो हीट का बिल है वो उस हिसाब से आएगा। और ये जो लिंकेज वाला काम है सैस्क पावर और सैस्क एनर्जी वाला, ये आपको तभी कराना है जब आप एक ऐसे घर में आ रहे हो जहाँ पे पहले से कोई भी नहीं रहता। सपोज़ अगर आप एक ऐसे घर में आ रहे हो जहाँ पे 2-3 लोग पहले से ही रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब नहीं कराना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने ये सब काम पहले से कर रखा होगा। अब फाइनली आप यहाँ पे आके सेटल हो गए हो, आपने घर देख लिया, आपने सामान वगैरह रख लिया है, तो आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया है। अब आपको बाकी करने हैं, वो कि सेन है, बैंक अकाउंट है, सैस्क ID और हेल्थ कार्ड है, वो काम बाद में होएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे आओगे घर लोगे तो लीज़ में अपना नाम ज़रूर लिखवाना, बिकॉज फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ हो चुका है फ्रॉड, इसलिए बता रहा हूँ। अब वो फ्रॉड क्या था वो यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो आपको कभी और बताऊँगा। और दोस्तों ये थी घर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है मैंने मिस कर दिया तो आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।